हाय फ्रेंड्स, कल है शनि अमावस्या, न्यू मून, गॉडेस हेकाटे के रिचुअल, शनि देव के रिचुअल, दान पुण्य का दिन आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ। शनि अमावस्या, ओब्वियसली अमावस्या से तो हम सब समझ गए, न्यू मून का दिन है, पर शनिवार को पड़ रहा है, शनि अमावस्या है। ये साल की आखिरी शनि अमावस्या है। तो वैसे भी हमें पता था कि ये साल शनि देव का साल है, नंबर 8 था, और वो नंबर 8 सैटर्न प्लैनेट का ही होता है। सैटर्न, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी वाइब्स हर ग्रह को जाती हैं, कंट्रोल में रखती भी हैं, समझ लीजिए। अभी आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि अगर शनि की ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आने लगे तो फिर हमारे लिए सब चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। फिर वो चाहे आपके पैसों के मामले में हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, इन सब चीज़ों में आपको अच्छा, सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर शनि की नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो फिर इन्हीं तीनों सेक्शंस में आपको चीज़ें गड़बड़ होते हुए नज़र आएंगी, ख़राब नज़र आएंगी। ये साल थोड़ा सा लोगों के लिए रहा है उतार चढ़ाव वाला, काफ़ी ज़्यादा, पर जाता हुआ साल है। शनि को प्लीज़ करने का टाइम आ रहा है, उनको प्रार्थना करने का टाइम आ रहा है, उनको खुश करने का टाइम आ रहा है। शनि देव को जो दो ही चीज़ें बहुत खुश करती हैं, एक तो आपका हार्डवर्क, दूसरा आपके अच्छे कर्म। ओके, क्योंकि कर्मों के देवता हैं वो, कर्मों का जितना बही खाता है वो उन्हीं के पास है। ठीक है, तो वही इवैल्यूएट करते हैं सारी चीज़ों को। अब क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है, आखिरी अमावस्या है, आप लोगों के दान पुण्य का टाइम आ जाता है। जो डोनेशंस हम करते हैं ना, ओके, और सबसे उन डोनेशंस में से भी जो गुप्त दान हम करते हैं, चुपचाप किया गया काम, चुपचाप की गई किसी की भलाई, आपके लिए एक ऐसा शील्ड, एक ऐसा सुरक्षा कवच खड़ा कर देगा जिसके अंदर रह करके आपको कभी भी नेगेटिविटी टच नहीं कर पाएगी, कोई नुकसान कभी होगा नहीं। ओके, साथ में हम अपने अच्छे कर्म, हर कोई बढ़ाना चाहता है, उसके लिए दान पुण्य सबसे बड़ा काम है। ओके, सो कल के दिन सुबह सुबह नहाइए, स्नान करिए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में नहाओ। ठंड आ चुकी है लेकिन फिर भी कोशिश करो कि सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाएं, और कल के दिन सुबह सुबह ही आप जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कुछ 11 बार का संकल्प लेना है वो लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करो, आप बजरंग बली का नाम जाप करो आप। इसके अलावा आप नहाने के बाद सबसे पहले कुछ भी आपकी क्षमता अनुसार, डोनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारा होगा तभी डोनेट कर सकते हैं। कुछ बिस्किट के पैकेट, टॉफ़ीज़, अनाज के पैकेट, जो भी आपको जितनी भी क्षमता बनती है उसके हिसाब से आप ले लो। आप मंदिर के पास चले जाएं, आप रोड पे कहीं पे चले जाएं, आपको जहाँ पे भी मिलते हैं नीडी, ओके, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, प्लीज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। उनके चेहरे पे आई एक छोटी सी मुस्कान आप लोगों को 1000 गुना ज़्यादा ब्लेसिंग्स देगी, और बहुत प्योर वाली ब्लेसिंग। ये अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों के पलड़ा है उसको पहले ही हल्का कर देगा। ओके, सो अभी नेगेटिव अकाउंट, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बैलेंस में आ जाएगा। तो जितनी बार मौका मिले, ऐसे डिवाइन डेज आते हैं, उस टाइम पे कुछ ना कुछ डोनेशंस बनते हैं। और डोनेशन में से सबसे इम्पॉर्टेंट डोनेशन पता है कौन सा होता है? जब हमारे पास ना कुछ भी डोनेट करने के लिए नहीं है, कोई पैसे नहीं है, और फिर भी हमने कहीं से जुगाड़ करके कुछ पैसे डोनेट किए, वो डोनेशन सबसे बड़ा डोनेशन होता है, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास लाखों करोड़ों होंगे तो उसमें से मैंने कुछ चंद 1000 रुपये निकाल के डोनेट कर दिया तो मैं बहुत खुश हो जाऊं कि हाँ मैंने बहुत बड़ा डोनेशन किया। कुछ भी नहीं। समंदर में से एक ग्लास पानी का निकाल के अगर आपने किसी को दे भी दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन हाँ, जब आपके पास कुछ भी नहीं है और तब आपने अपनी ज़रूरत में से कुछ पैसे निकाल के डोनेट किए हैं, वो डोनेशन सबसे बड़ा डोनेशन होता है। हमेशा कहते हैं कि आपका जो अंश था उसमें से दिया गया डोनेशन ही मायने रखता है। ओके, सो इसलिए प्लीज़, कम में हो, ज़्यादा में हो, या फिर मीडियम में हो, जैसे भी हो, आपको डोनेशन करना ही है, और हर डोनेशन की वैल्यू है। सो जो 10 रुपये भी डोनेट कर रहे होंगे ना, एक जूस का पैकेट भी खरीद के किसी को दे रहे हो, या एक ही बिस्किट का पैकेट या चॉकलेट भी दे रहे हो, मन में ये भावना रखना कि ये मेरा डोनेशन सबसे बड़ा डोनेशन है। ओके, क्योंकि ना मैंने देखा है लोगों के अंदर वो भाव आ जाता है कि कोई तो बहुत कुछ दे रहा है और हमारे पास तो इतना भी नहीं है, हम क्या दे रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ तो दी है। प्लीज़ अपनी भावनाओं को ऊपर रखिए। ओके, ईश्वर किस भावना को कहाँ कंसिडर कर लेंगे सोच भी नहीं सकते, राइट? तो वैसे ही भाव है उनका, उनको बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं चाहिए, उनको तो प्रेम चाहिए, और निश्चल, बिल्कुल साफ सुथरा
दिल से किया गया। और वही प्रेम तो हम लोगों को भी चाहिए। हमें कौन सा दिखावा चाहिए? हमें भी दिखावा नहीं चाहिए, हमें भी निश्चल चाहिए, प्योर चाहिए, राइट। फिर चाहे वो हमारे अपने परिवार से मिले या फिर स्पेसिफिक पर्सन से मिले या फिर बाहर किसी से भी मिले, प्योरिटी हो उसमें, ठीक है। सो ये मन में विश्वास रख के डोनेशन करेंगे आप लोग। इसके साथ साथ मैंने हनुमान जी का बोला, हनुमान चालीसा पढ़ने का, तो कल के दिन आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर जा कर के वहाँ पे संकल्प ले सकते हैं। और राम राम लिखने का जो हमने अभी थोड़े दिन पहले एक्टिविटी डाली थी, लोगों ने करनी भी शुरू की है, वो आप कल से भी शुरू कर सकते हैं। ओके अच्छा, इसके साथ साथ यस, क्योंकि शनि अमावस्या है तो शनिदेव के मंदिर भी जा सकते हैं। वहाँ पे चाहें तो आप उनके जो भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि तेल चढ़ाना या जो भी उनकी पूजा अर्चना करना, वो कर सकते हैं। उनसे विनती प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है, कि उनकी कृपा रहे आप लोगों पे। कभी भी वो कहते हैं ना कि शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि कभी नहीं पड़नी चाहिए, तो इसीलिए उनसे सिर्फ प्रार्थना करें कि आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, पॉजिटिविटी आए उनकी तरफ से, ठीक है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं आप लोग 108 बार बैठ करके। साथ में शिवलिंग की पूजा अर्चना ज़रूर करिए। कल के दिन हो सके तो काले तिल आप शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। एक मुट्ठी काले तिल लेके जाइए, शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। इसके बाद दूध या फिर जल, जिससे भी अभिषेक करना है आप करें, शंकर जी की पूजा अर्चना करें। ओके, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कल के दिन ये रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम गॉडेस हेकाटे के रिचुअल पे। न्यू मून है और यस, ये साल का आखिरी न्यू मून है, तो गॉडेस हेकाटे के लिए ये साल है डेफिनेटली लास्ट। हम उनके रिचुअल टेक्निक करने जा रहे हैं। वैसे तो हम रोज़ाना ही करते हैं, अब उनकी प्रेयर्स विशेस उनसे मांगते ही हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, गॉडेस हेकाटे की की लेके हाथ में बैठिए। अभी तक मैंने बहुत सारे रिचुअल्स गॉडेस हेकाटे के अपलोड किए हुए हैं। आप लोग चैनल पे जाकर के कोई भी एक रिचुअल उठा करके कर सकते हो। ओके, आप सिर्फ गॉडेस हेकाटे बाय सुमन शर्मा डालिए, आपको मेरी मल्टीपल वीडियोस आ जाएगी गॉडेस हेकाटे के ऊपर। ओके, सो उनमें से चाहे फिर वो हनी आपकी चाबी को एक सर्कल बना करके पेपर पे, उसके अंदर चाबी रखनी है सर्कल के अंदर, और उस चाबी के ऊपर हनी ड्रिप करनी है, वो वाला रिचुअल कर सकते हो। उसको लेके बैठो, फिर गॉडेस हेकाटे का जो गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ है उसको सुनो। बाद में इस चाबी को धो करके अपने पास ले लो। जो इसके पेपर के ऊपर जो आपने हनी डाला है सब कुछ, उसको अच्छे से फोल्ड करके क्रश कर दो, मिट्टी में कहीं पे भी डाल दो। ओके, ये रिचुअल आप कर सकते हो अपनी अपनी विशेस के लिए। आप चाहें तो सर्कल के अंदर अपनी विश लिख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर्म में। ओके, सो ये चीज़ करेंगे आप। साथ में इसके साथ साथ आप गॉडेस लिलिथ का भी कल रिचुअल कर सकते हैं। आईने के सामने एक गिलास पानी रखें, गॉडेस लिलिथ की प्रेयर सुने। सिंपल उनका चैंट है। ये दोनों गॉडेस लिलिथ और गॉडेस हेकाटे के चैंट्स मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन में इस वीडियो में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। या यूट्यूब के सर्च में डालेंगे गॉडेस लिलिथ बाय सुमन शर्मा, तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। ओके, सो गॉडेस लिलिथ का रिचुअल भी कर सकते हैं आप लोग अपनी अपनी विशेस के लिए, अपनी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूर करेंगे। इसके अलावा हो सके तो कल से ही राम नाम लिखना शुरू कीजिए। 21 दिन 11 दिन का संकल्प लें। पीरियड्स में क्या हम राम जी का नाम लिख सकते हैं? लिखने में कोई मनाही नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। ओके, जाप करने में होती है जब हम माला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माला हम टच करने को मना करते हैं पीरियड्स के टाइम पे। आप क्या कर सकते हो, पीरियड्स में सिंपल बैठ करके जैसे आप लिखे जा रहे हो वैसे ही आप बोल सकते हो राम राम, और फिर लिख सकते हो श्री राम लिखो, राम राम लिखो, जय श्री राम लिखो, सिया राम लिखो, जो भी आपको कनेक्टेड फील कराता है प्लीज़ वो लिखिए। इन सारे नामों में अद्भुत जादू है। ओके, इनकी जो वाइब्स है सीरियसली डिवाइन के साथ कनेक्ट करती है, और आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव है, ओके, जो भी रुकावटें हैं उन सबको भी ख़त्म करती है, परेशानियों को ख़त्म कर देती है आपके यहाँ से, और ब्लेसिंग्स मिलती हैं आप लोगों को। सो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करेंगे। सारे रिचुअल्स करेंगे आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सेल्फ लव में रहना है। गॉडेस हेकाटे का जो हनी का हम रिचुअल करते हैं फेस के लिए, ओके, वो कल आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट है ईयर का और अच्छा है, अभी करके रखो। नए साल की तरफ जा रहे हो, ग्लोइंग एंड शाइनिंग होना चाहिए सबको, ठीक है। सो खुशी के साथ, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।